हेलो, राधे राधे गाइस, वेलकम। वाह, बस इसी की कमी थी। आ जाओ सारे हैं। छोड़ो यार। हेलो राधे राधे गाइस। हाँ, अब फंबल भी कर लो, सब कुछ कर लो। लाइक इतने दिनों बाद आ रही हूँ मैं। आदत छूट गई यार। खैर छोड़ो, हटाओ। हेलो राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एम दुनिया। और कैसे हैं आप सभी? ये तो आप करने बताई दीजिएगा। और ये है हमारी कहानी कदर करीबे। तो चलिए सीधा स्टोरी पे आते हैं। श्रेया अपने ऑफिस में होती है। वो अपने कैबिन में बैठी फाइल्स देख रही होती है, लेकिन उसकी नज़रें बार बार बाहर बैठी हुई पूजा पे जा रही होती है, जो कि अपने डेस्क पे काम कर रही होती है। लेकिन पूजा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान होती है। और ये मुस्कान क्यों है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और नहीं जानते तो पिछला वाला एपिसोड सुन के आओ। जाओ जाओ, चल जाओ। श्रेया के चेहरे की मुस्कान तो ऐसे लग रही थी जैसे उसके दिमाग में सुबह की सारी सीन अभी भी फ्रेश हो। एक पल के लिए दोनों की नज़रें टकराती है। श्रेया हल्का सा आईब्रो रेस करती है, जैसे कि पूछ रही हो, याद है ना। और पूजा आंखें झुका लेती है और वो अपनी फाइल में देखने लगती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। तभी श्रेया अपने चेयर से उठती है और वॉक करते हुए अपने कैबिन के बाहर आती है और पूजा की तरफ देखती है और कहती है, मिस सिंह, मेरे कैबिन में आइए अभी। पूजा अंदर जाती है। श्रेया अपने चेयर के पास ना जाके वो कैबिन के एक कोने में जाके खड़ी हो जाती है। दरवाज़ा बंद करते उसकी नज़रें पूजा पर टिक जाती है और वो धीरे से कहती है, सुबह का मज़ा इतनी जल्दी भूल गई आप? पूजा तेज सांसों में कहती, मैं तो काम करने आई थी, लेकिन लगता है किसी को काम से ज़्यादा कुछ और याद आ रहा है। श्रेया उसके और पास हो जाती है, पूजा का हाथ पकड़ती है और धीरे से विस्पर करती है, वॉशरूम चलो अभी। श्रेया पूजा का हाथ पकड़ती है और सीधा वॉशरूम की तरफ ले जाती है। अब पूजा कुछ प्रोसेस कर पाती इससे पहले श्रेया ने उसे अंदर ले लिया था और दरवाज़ा लॉक कर चुकी थी। पूजा दीवार के सहारे खड़ी होती है। उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ होती है और श्रेया धीरे धीरे एक टीजिंग टोन में उसकी तरफ बढ़ रही थी। श्रेया उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारी ये आंखें इतनी डेंजरस क्यों है? मैं इनमें देखती हूँ तो कंट्रोल क्यों खो देती हूँ? बताओ बताओ मुझे। वो पूजा के करीब आकर उसके हेयर्स को उसके ईयर के पीछे करती है और धीरे से उसके चिक्स को अपने होठों से छूती है। फिर वो अपने लिप्स उसके नेक की तरफ ले जाती है। पूजा की आंखें अब बंद हो रही थी। वो अपनी फिंगर श्रेया की कमर पर रख देती है और पूजा तेज सांसों में कहती है, अगर कोई आ गया तो क्या करेंगी आप? श्रेया हंस की टोन में कहती है, तो कह देंगे ना, बॉस और एम्प्लॉय की मीटिंग चल रही थी। और इतना कहते ही श्रेया अर्श की गर्दन पर टूट पड़ती है। वो वहाँ पे स्लो किस कर रही थी और हल्की हल्की सी बाइट। और फिर श्रेया धीरे से अपने लिप्स पूजा के कॉलर बोन पे लाती है और फिर वहाँ पे रुक जाती है और पूजा की तरफ देख के मुस्कुराने लगती है। अब श्रेया के हाथ पूजा के कमर पर फिसलते हैं और वो पूजा के लिप्स पे एक हल्की सी बाइट देकर वहाँ पे किस करने लगती है। एक डीप स्लो किस जिसमें सुबह की यादें और पैशन दोनों ही मिला हुआ होता है। अब ये किस लगभग 3-4 मिनट तक चलता है। इसमें पूजा भी श्रेया को किस बैक कर रही थी। इसकी उंगलियां श्रेया की शर्ट के अंदर जाती हैं और वहाँ पे जाके वो श्रेया के चेस्ट को प्रेस करने लगती है। इतने में ही अचानक से गेट पर नॉक होता है। दोनों शॉक हो जाते हैं। डोर पर नॉकिंग अब और भी तेज़ हो चुकी थी। बाहर पियोन खड़ा था। वो कहता है, मैडम फाइल साइन करनी है, अर्जेंट है, प्लीज़ आ जाइए। अब श्रेया और पूजा दोनों खुद को जल्दी से ठीक करती हैं। पूजा अपने बाल ठीक करती है और श्रेया इसके लिप्स पे जो लिपस्टिक फैल चुकी थी उसे ठीक करती है और एक गहरी सांस लेकर वो दरवाज़ा खोल देती है। पियोन ने नज़रें झुकाकर उसे फाइल दे दी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिससे उसे कुछ शक तो हुआ है। अब दोनों अपने काम पे वापस लौट जाते हैं, पर उनकी नज़रें बता रही थी कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। फिर अपनी टोर पे बैठती है और खुद से ही विस्पर करने लगती है, शाम को घर पे मिलिए, मैं बताती हूँ आपको, बदतमीज़ कहीं की। श्रेया बस हल्की सी मुस्कान के साथ वो अपने ग्लास केबिन के बाहर पूजा को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ लिखा था, आज की रात कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। शाम होती है।
पूजा अपनी घड़ी में देखती कि 6 बज चुके थे, लेकिन उसका दिल अब 2 गुना स्पीड से धड़क रहा था। पूरे दिन श्रेया की नज़रें उसे वैसे ही देख रही थी जैसे सुबह में देख रही थी बाथरूम में, जैसे वो भूखी हो पर सिर्फ पूजा के लिए, और थोड़ी सी डेंजरस हो पर वो भी सिर्फ पूजा के लिए। श्रेया ने इंटरकॉम उठाया और धीरे से कहा, मिस सिंह चले। पूजा कहती, कार में। श्रेया कहते, और आज ट्रैफिक बहुत होगा तो वक्त भी बहुत मिलेगा। पूजा के चीक्स हल्के रेड हो जाते हैं। अब श्रेया अपनी कार की फ्रंट सीट का डोर पूजा के लिए खोलती है और पूजा बैठते हुए नोटिस करती है कि कार के अंदर सॉफ्ट वनीला परफ्यूम फैला हुआ था, वही जो सुबह श्रेया के नेक के पास से आ रहा था। इंजन स्टार्ट होता है। श्रेया एक साइड ग्लेंस देती है और कहती, देखो ऐसा है ना, जब हम शूट किया करें ना और जब रिकॉर्ड किया करें तो पंछी परिंदे और जानवर इंसान को मेरे सामने मत लाया करो, नहीं तो काट के गला बहाएंगे गंगा मैया में। बेवकूफ़ ना तो बीच में चिल्ला फ्लो बिगाड़ दे, इतना घटिया बैकग्राउंड नॉइस आता है इसमें, पागल सब। तो ये तुम्हारा वीडियो है, आओ वॉइस ओवर कर लो। नीचे घर पे इंसान को चैन ना, छत पे इंसान को चैन ना, गार्डन में इंसान को चैन, अब क्या स्वर्ग जाके ही चैन मिलेगा क्या? नहीं, हमको तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, हमको तो नर्क मिलेगा। बदतमीज। तो मेरे हाई बीपी को इग्नोर करते हुए हम सीधा कहानी पर टपकते हैं, और तुम ज़्यादा मत चिल्लाओ, हम बोल रहे काट के गला बहाएंगे गंगा मैया में। दिमाग खराब। हाँ, तो मेरे बीपी को इग्नोर करते हुए सीधा स्टोरी पे आते हैं। हाँ, तो श्रेया कहती है कि सीट बेल्ट लगाओ, नहीं तो मैं लगा दूँगी। पूजा स्मित करते हुए कहती है, तो लगाइए ना। श्रेया झुककर सीट बेल्ट पकड़ती है, लेकिन इंटेंशनली उसके हाथ पूजा की थाइस को हल्के छूते हैं। पूजा ने एक लंबी सांस ली और श्रेया की उंगलियां सीट बेल्ट क्लिक करने के बाद पीछे हट गई। अब रेड सिग्नल की वजह से सब रोड पर रुके हुए थे। श्रेया एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े हुए थी और दूसरा हाथ वो पूजा के हाथ पर रखती है, और पूजा सॉफ्टली कहती है, आपका हाथ इतना गर्म क्यों है? श्रेया कहती है, क्योंकि तुम बगल में बैठी हो ना। सिग्नल ग्रीन होने से पहले श्रेया पूजा की उंगलियां इंटरलॉक करती है और हल्का सा प्रेशर देती है, जैसे कह रही हो कि आज अपना कंट्रोल भूल जाओ। अब कार फ्लाईओवर पर चढ़ती है। दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट्स थे और बीच बीच में कहीं कहीं पे अंधेरा। श्रेया कार को लेन में रखते हुए पूजा की तरफ झुकती है और उसके कान में विस्पर करती है, सुबह का टेस्ट अभी भी फील आ रहा है? पूजा हल्के से मुस्कुराती है और जवाब देने के बजाय वो श्रेया के शोल्डर पर अपना सिर रख देती है। कुछ पल के लिए बस कार की इंजन की आवाज़ आती है और उन दोनों के बीच की गर्म सांसें। तभी श्रेया एक सुनसान लेन में अचानक कार रोक देती है। पूजा उसकी तरफ चौंक कर देखती है और पूछती है, क्या हुआ? श्रेया कहती है, बस अब और वेट नहीं हो रहा। श्रेया सीट बेल्ट खोलकर पूजा की तरफ मुड़ती है। दोनों के बीच अब ज़ीरो गैप था। श्रेया की उंगलियां पूजा के चीक्स से होते हुए उसके नेक पर जाती हैं और फिर वहाँ पे एक स्लो और डीप किस, जिसमें दिन भर का इंतज़ार और थकान और वॉशरूम का अधूरा पल और दबा हुआ एहसास सब था। और वो हल्की हल्की से वहाँ पे बाइट भी दे रही थी। पूजा भी इक्वल इंटेंसिटी से जवाब देती है। उसके हाथ श्रेया की शर्ट के कॉलर को पकड़ लेते हैं, जैसे उसे वो और अपने करीब खींच रही हो। कुछ देर बाद श्रेया पूजा से खुद को अलग करती है, लेकिन उसकी सांसें अब हैवी हो चुकी थी। श्रेया एक स्माइलिंग फेस के साथ कहती है, अगर यहाँ शुरू किया ना तो घर तक नहीं पहुँचेंगे। पूजा कहती है, तो क्या दिक्कत है? श्रेया बस उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती है। कार स्टार्ट करती है, लेकिन उसके हाथ पूजा की थाइस पर ही टिके रहते हैं और वो एक हाथ से ड्राइव कर रही थी। अब कुछ देर बाद ये लोग अब श्रेया के घर पहुंच चुके थे। श्रेया और पूजा कार से उतरते हैं, लेकिन नज़रें दोनों की एक दूसरे पर टिकी हुई थी। लिफ्ट में भी साइलेंस था
जैसे हवा में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ हो। पूजा कहने को तो फ्लोर पे देख रही थी, लेकिन वो अपनी साइड आइज से श्रेया को एक शरारती मुस्कान के साथ देख रही होती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, पूजा अंदर कदम रखती है और श्रेया पीछे से दरवाज़ा लॉक करते ही तुरंत उसे दीवार से लगा देती है। श्रेया हल्के से कहती है, सारा दिन तो मैं छूने के लिए रीज़न ढूंढ रही थी और अब मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। पूजा की पीठ अब दीवार से लगी होती है और उसकी उंगलियां अनजाने में श्रेया की कमर पर चली जाती है। श्रेया धीरे से पूजा को उसके चिन से पकड़ के ऊपर की तरफ उठाती है और उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेती है। पहला किस बहुत ही स्लो और टीजिंग था, फिर वो किस धीरे धीरे इंटेंस होता गया और बीच बीच में उनकी टंग फाइट भी चल रही थी, सकिंग भी चल रही थी और बीच बीच में श्रेया पूजा के लिप्स पे बाइट भी कर रही थी। अब श्रेया के हाथ पूजा की कमर से ऊपर उसके बैक तक जाते हैं, जैसे वो उसके हर कर्व को पढ़ रही हो और पूजा के होठों से हल्की सी मौन निकलती है और उसी पल श्रेया उसे अपने बाहों में उठाकर बेडरूम की तरफ ले जाती है। पूजा हंसते हुए कहती है, इतनी जल्दी क्या है आपको? श्रेया आंखों में हल्की शरारत लेकर कहती है, सुबह में पेशेंस पर टॉर्चर हो रहा था, अब और नहीं। बेडरूम का दरवाज़ा खुलते ही श्रेया पूजा को बेड पर सॉफ्टली गिरा देती है, खुद उसके ऊपर झुकती है और फिर स्टार्ट होता है इन लोगों का रोमांस। श्रेया अब धीरे धीरे पूजा की बॉडी पर से उसके सारे कपड़े हटा रही होती है। उसकी उंगलियां पूजा के नेक पर जाती हैं और पूजा की सांसें अब तेज हो रही थी, लेकिन वो अपने हाथों को श्रेया के शर्ट के बटनों पर ले जाती है और उसके बटन को खोलने लगती है। हर बटन खोलते से उनकी नज़रें एक दूसरे से टकराती थी। श्रेया धीरे से विस्पर करती है, तुम्हें पता है तुम्हारी ये आंखें मुझे सब भूलने पर मजबूर कर देती हैं। पूजा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तो भूल जाइए सबको, इस दुनिया को। श्रेया अब उसके चिक्स पे झुकती है और वहाँ पे एक लॉन्ग और इंटेंस किस करती है और वो हल्का सा बाइट भी कर देती है और उस बाइट की वजह से पूजा की चिक्स पे अब हल्का सा मार्क आ गया था। फिर धीरे धीरे वो नीचे की तरफ बढ़ती है। हर जगह पे वो ऐसे प्यार कर रही थी जैसे हर इंच को वो अपने होठों से याद कर रही हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और बैकग्राउंड में जो भी नॉइज़ आई होगी इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बाकी और कुछ खास तो बोलना है नहीं आपसे, ठीक है। राधे राधे एंड मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड गुड नाइट।